नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम रियासत तेलंगाना के तारीखी शहर महबूब नगर में मौजूद है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर फिर एक ऐसी कहानी को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं जो दिलों को जोड़ती है और जिससे इंसानियत का सर बुलंद होता है। क्या वो कहानी? आइए डालते हैं एक नजर। हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ से इंसानी तहजीब की नशोनुमा हुई है। खालिक़ कायनात ने जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा तो आज से लाखों साल पहले आपने जिस मुल्क में कदम रखा था वो मुल्क हिंदुस्तान है। इस मुल्क का मुख्तलिफ अहद में तग़य्युर ज़माने के साथ न सिर्फ जोग्राफिया बदला बल्कि इसमें मुख्तलिफ अहद में मुख्तलिफ कौमें आकर बूदोबाश करती रही हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद यहाँ पर एक नई तहजीब का आगाज हुआ और सूफिया ने इस नई तहजीब को खुश रंग बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। सूफिया की तालीम का असर सिर्फ हिंदुस्तान के किसी मखसूस हिस्से तक महदूद नहीं है बल्कि इनकी तालीम के ज़रिए असर पूरा हिंदुस्तान परवरिश पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कसरत में वहदत न सिर्फ इसका इम्तियाज रहा है बल्कि साधु संतों, सूफिया और बुजुर्गान दीन ने इस सरजमीन पर अपनी मुजाहिदे के बाद जो सुलह कुल की तालीम दी थी इसके रोशन नक़ूश आज भी मौजूद है। ईटीवी के नाजरीन, ये गुलिस्ता हमारा में आज जिस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सरजमीन दक्कन के तारीखी शहर महबूब नगर से है। महबूब नगर में इंसान दोस्ती की एक तारीख आज से 20 साल पहले लिखी गई। एक ऐसी तारीख जिस पर इंसानियत के अलंबरदारों को नाज है। यकीनन ये इंसानियत, दुनिया इंसानियत एक ऐसा काबिल तहसीन इक़दाम है जिसको ज़माना मुद्दतों याद करता रहेगा। एक रेडी घराने में एक मुसलमान छोटी बच्ची का आना, परवरिश पाना, अपने फैमिली मेंबर जैसा रहना, उनकी खिदमत करना, फिर इन लोगों का बड़े होने के बाद उसकी शादी किसी मुसलमान से करवाना, ये ऐसे वाक़यात हैं, दिलनशीं वाक़यात हैं कि इससे बस यही तासुर निकलता है काश ये जज्बा हर एक में पैदा हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इक़दाम है। हम रेडी साहब की दिली गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि आपने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। एक हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि आम इंसानियत के जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, काबिल सताइश है। महबूब नगर दक्कन के तारीखी शहर हैदराबाद से 62 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये शहर इब्तिदा से ही मुश्तरका तहजीब का अमीन रहा है। फातिमा जब 6 साल की थी तब उसके सर से माँ बाप का साया उठ गया। शोभा की वालिदा इस गोविंदम्मा ने फातिमा को ममता का आंचल दिया। वो फातिमा को अपने घर ले आई और उसकी तरबियत नए तरीके से शुरू की। फातिमा अपनी सरपरस्त गोविंदम्मा के साथ कुछ साल तक तेलंगाना के जिला मेदक के नरसापुर में रही और जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी की जरूरत उन्होंने महसूस की तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी अपनी बेटी शोभा और दामाद जी कृष्णा रेड्डी के सुपुर्द की। इस गोविंदम्मा का ताल्लुक दर्स व तदरीस से रहा है। अब वो रिटायर्ड होकर अपने घर पर समाजी खिदमत अंजाम दे रही हैं, जबकि इनकी बेटी शोभा एक घरेलू खातून है। लेकिन गोविंदम्मा के दामाद जी कृष्णा रेड्डी का ताल्लुक दर्स व तदरीस से रहा है। अब वो रिटायर होकर महबूब नगर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ईटीवी की कोशिश थी कि वो आपकी मुलाकात गोविंदम्मा से करवाए, लेकिन वो अपनी मसरूफियात के सबब महबूब नगर नहीं आ सकी। फातिमा हमारे आंटी को 4-6 साल की उम्र में मिला था हैदराबाद में। उन्हें लेके पूरा 20 साल तक उन्हें पाल लिया। वो शादी करना बोल के वो लोग सोच रहे। इसमें मेरे भी मालूम हुआ। मालूम होने के बाद हम बच्ची को इधर बुलाने के बाद बच्ची को देख के मनो ड्राइवर काम कर रहे। वो पैसे के बारे में हम इधर उधर फिर रहे कैसा करना बोल के। वो रहमान साहब और एक 2-3-4 मुस्लिम दोस्त मेरा है, वो लोगों को पूछ के वो लोगों ऑलमोस्ट फंक्शनल फ्री दिए और खाना पीना पूरा वो लोगों अरेंज करे। कुछ कपड़े हम भी थोड़ा हेल्प करे, उसमें सामान पूरा दे दिए। वो शादी करने दिस इट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम बोल के हम शादी कर दिया। हिंदू मुस्लिम एक है बोल के हम वो बच्ची को शादी करके भेज दिया। फातिमा हमारे पास ही थी, हमारे अम्मी के पास। छोटा रह वो लोग बड़े करे, हमें लोग शादी करके दिया। अच्छा पकवान करती थी, अच्छा सब जन मिलजुल कर रहते थे। फातिमा जब 6 साल की थी तब उसका साथ उसके माँ बाप से छूटा था। अब तो उसे अपने माँ बाप की हकीकी सूरत भी याद नहीं है। अब तो इसके लिए शोभा रानी और जी कृष्णा रेड्डी ही इसके माँ बाप की जगह है। फातिमा की परवरिश इन्हीं की गोद में हुई।
फातिमा ने इन्हीं की गोद में बैठकर जिंदगी का सफर शुरू किया और उसकी जिंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं आया कि रेड्डी फैमिली ने इसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान न किया हो। मेरा बचपन का याददाश्त तो मुझे पता नहीं है और अभी का याददाश्त तो बस थोड़ा साल के याददाश्त तो अच्छा खुशी से जिंदगी खत्म उठाई हूँ। मेरा परवरिश तो अब तक कभी भी आंसुओं तो नहीं निभाई मैं, हंसते फिरते में मेरी जिंदगी गुजरी है, मगर यहाँ वहाँ का तो नहीं फिरी। अल्लाह के फजल से अच्छे लोग मिले थे मेरे को, अच्छे लोग मेरे को देखभाल करे, मेरा परवरिश रखे, मेरा थोड़ा पढ़ाई उनके बाद उनके भाई करने से हम इधर आए के बाद ये दो माँ बाप तो मेरे अच्छा परिवार करे, मेरा ऐसा करे कि मैं कभी इन लोग को भूल नहीं सकूंगी। पहले एक छोटा सा ब्रेक, जाएंगे देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। हिंदुस्तान दुनिया में अपनी मुश्तरका तहजीब के लिए मशहूर है। इस मुल्क में हमें हर कदम पर मजहबी और लिसानी एतबार से फर्क जरूर दिखाई देता है, लेकिन इस फर्क के बावजूद यहाँ के लोगों में जिस तरह की लिसानी और तहजीबी हम आहंगी है वो हमें दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती है। फातिमा को गोविंदम्मा जब अपने घर ले गई तो उनके लिए फातिमा की परवरिश का काम आसान नहीं था। इसकी वजह यह है कि फातिमा का ताल्लुक मजहब इस्लाम से था और उनका मजहबी रिश्ता हिंदू मजहब से है। एक घर में राम और रहमान दोनों की बातें होना और दोनों के रब्त से माहौल को खुशगवार बनाना और इसकी सरशारी से फिजा को मुअत्तर करना जो शीर लाने के मुतरादिफ था। लेकिन गोविंदम्मा और उनके अहले खानदान के लोग खुले जहन के थे और इन्होंने फातिमा की परवरिश और उसकी मजहबी तालीम का वैसे ही इंतजाम किया जैसे वो अपने घर के बच्चों की किया करते थे। फातिमा की स्कूल की तालीम और उसको रोजा नमाज सिखाने के लिए शोभा रानी ने अपने मुस्लिम दोस्तों और उलमाए दीन की मदद ली और फातिमा को इस्लामी तालीम से वाकिफ कराया। अब वो मुसलमान बच्ची है ना, इसलिए उनके भी उनका लिहाज से उसके तारीखा को सिखा दिए। हमारे बाजू में थे मुसलमान, वो लोग कहने जाकर वो सिखा लेते थे बच्चों के साथ पढ़ कर। हिंदुस्तान को मुश्तरका तहजीब का मुल्क कहा जाता है। मजहबी रवादारी यहाँ की तहजीब का अटूट हिस्सा है। फातिमा के सर से जब वालिदैन का साया उठा तो उसके अजीज और वो समाज जिससे उसका ताल्लुक था किसी ने भी इसकी जानिब मोहब्बत भरी नजर से नहीं देखा। इस पर शफकत का हाथ जिसने रखा उससे इसका न तो मजहब का रिश्ता था और न ही खून का, लेकिन इंसानियत का रिश्ता यहाँ पर गालिब आया और मीर की आंखों से मीरा के आंसू इस अंदाज में बह निकले कि गोविंदम्मा की गोद फातिमा का हमेशा के लिए मस्कन बन गई। फातिमा की जिंदगी जो उसके वालिदैन के जाने के बाद वीरान हो गई थी, इसकी जिंदगी में कदम कदम पर रंग भरने का काम रेड्डी घराने ने किया। इन लोग की दुआ लिए के बाद नींद से उठ भी नहीं सकूंगी, सो भी नहीं सकूंगी। इन लोग की दुआ लेके मैं उठूंगी, खाने पीने तक हर एक दाने तक उनको याद कर लेते जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि ये जिंदगी उन्होंने दिए सो है मेरे को। अब आगे इनके हाथ में है कि इन्हों कैसा देखना है, क्या से देखना है, अच्छा देखना नहीं देखना इनके हाथ में है। अब इन्हों उनका नाम खड़ा करना है, क्योंकि उनको इनके ऊपर भरोसे से इनको मेरे को दे के करे सो है। अब इन्हों अच्छा देखभाल करे तो उनको नाम खड़े होता। अब हमारे वजह से उनका नाम खड़ा है या नहीं मुझे तो नहीं पता, मगर उनके वजह से तो मेरा नाम खड़ा हो गया है। सब लोग मेरा ये कर रहे कि तेरा अच्छा जिंदगी दिए, तुम्हारा आपका ऐसी जिंदगी दिए कि तेरे माँ बाप को कभी भी भूलना नहीं, उनको याद रखना, उनकी दुआ मांगना बोलकर। हर इंसान हम कहाँ भी जाते हैं वहाँ वही जवाब पूछते हैं कि आप तुमको कोई नहीं है, एक अनाथ रह के भी तुमको नहीं है जैसा बोलने के नाम नहीं है, उतने अच्छे इंसान मिले तुम्हारे को बोलकर हमारी ये तारीफ करते हैं सब लोग। और रहमान साहब का और फंक्शन हॉल सर का तो भी हम ये दुआई मांगते हैं, क्योंकि उन लोग सब मिलके मेरा ये शादी खड़ा करे से वाले हैं। हर तरीफ में हम लोग है बोल के वो लोग हाथ उठा के मेरे को ये करें, किधर भी तुम्हारे की इतनी मुश्किल परेशानी आए तो हमें फोन करे तो बस हम आते हैं आपके पास बोलकर। लेते छोटा सा ब्रेक, जाएंगे देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। हिंदुस्तान रिवायतों कदरों का आपसी रवादारी का मुल्क है। इस मुल्क में लड़कियों को ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, शऊर संभालते ही उमूर खानादारी से वाकिफ कराया जाता है।
रेड्डी घराने के लोगों ने भी फातिमा की तालीम व तरबियत करने के साथ इसे उम्र खानादारी की तरबियत दी और जब फातिमा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उन्हें इसकी शादी की भी फिक्र हुई। शादी का काम आसान नहीं था क्योंकि इस मुल्क में शादी का जब मौका आता है तो लोग दोनों जानिब से घर और खानदान के साथ नाम और नसब को भी तलाश करते हैं। रेड्डी घराने ने फातिमा की शादी के लिए शहर के मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों से राब्ता किया और वो दिन भी आया जब फातिमा के लिए रिश्ता आया और फातिमा की डोली सजाई गई। अभी शादी वो मुसलमान बच्ची है ना, मुसलमान को करना अधिकार को देना बोल को था। रिश्ते भी देखे थे। अब ये गांव में है ना, वो बच्चा भी इधर ही रहता, हमारा एक मालूम बच्चा है, उनकी माँ हमारे घर में थी, वो बच्चा को देना दिया था, मैं भी देख सकते थे यहाँ रहे तो। माँ बाप नहीं रहे तो बच्ची है ना, हमारा ना जिक्र तो देख सकते बोल को। एक बच्ची को दूसरे को दिए बोल को हमारा केक है। देखो कोई भी माँ बाप नहीं रहे तो बच्चे को उसकी जिंदगी दी है बोल को है। मुसलमान बच्ची को मुसलमान उन पे निभा दिए उसको। हम खुशी हो गए जाने के बाद। फिर बाद में आते चल रहे, आते जाते रहते, इधर उधर फिरते रहते। हम खुशी से, हमें एक संतोष मिला शादी करके बोल के, एक जिंदगी दी हम उनको। वो उनको माता पिता नहीं है उनको, इसलिए मैं वो ना बोल के, मैं शादी करना बोल के उनके बच्ची को ढूंढ के शादी कर दिया। कोई भी विरोध नहीं करे मेरे को, ऐसा कोई मुस्लिम को कहीं करे बोल के वो लोग कोई मेरे को एग्नेस्ट नहीं करे। मैं जवाब देते वो लोगों का, हिंदू मुस्लिम एक ही जगह एक ही पानी पी रहे, एक ही जगह में रहे, पूरा का ब्लड रेड है, पूरा बस कर रहे, रेल में जा रहे, हॉस्पिटल को जा रहे, किधर फर्क है बोलो? किधर भी फर्क नहीं, खाली नामों में फर्क है, मुस्लिम हिंदू बोल के। वैसे बोला मैं, इट इज द सिंबल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। दिस मैरिज लीड्स टू यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। महंगाई और मादा परिस्थिति के इस दौर में जहां हमें हर कदम पर रिश्तों की पामाली की खबर सुनने को मिलती है और रिश्ते जरा जरा सी बातों पर टूट रहे हैं, वैसे में फातिमा की शादी मुस्लिम रीत और रिवाज से करना शोभा रानी के लिए आसान नहीं था। शोभा रानी ने फातिमा की शादी के लिए मुस्लिम रीत और रिवाज के मुताबिक न सिर्फ तमाम इंतजाम किए, बल्कि मुस्लिम लड़कियों की शादी में जरूरियात जिंदगी के कौन से सामान जहर में दिए जाते हैं, इसकी मालूमात इन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों से हासिल की और अपनी बेटी फातिमा को वही सब सामान शादी में दिए जो मुस्लिम तहजीब का हिस्सा होते हैं। पूरा जेब दे दिए, जेब दिए, साड़ियाँ जो तुम्हारे मुसलमान जो दे के बर्तन वो ये पूरा दे दिए। अलमारा हमारे गाँव हमारे बाज में मुसलमान अच्छे, हम सब मुसलमान के बाज में भी थे, मुसलमान दोस्त भी है, हमारा फैमिली फ्रेंड्स भी है, वो लोग सब वो लोग कैसे देंगे वैसे दिए। आप मुसलमान का तरीका कौन सा है कि वो का तरीका में से उसको शादी करके दिए। फातिमा की शादी रहीम से हुई है। रहीम महबूब नगर में रहता है। फातिमा से शादी करके रहीम बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि फातिमा की शादी के बाद रेड्डी घराना अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो गया, बल्कि घर के तमाम अफराद, शोभा का बेटा और बेटी के साथ खुद शोभा रानी और उनके शोहर कृष्णा रेड्डी हर रोज फातिमा की खबर लेते हैं। वो फातिमा की खबर लेने के लिए उसके घर भी जाते हैं, लेकिन हिंदू घरानों में बेटी की शादी के बाद उसके घर का पानी नहीं पिया जाता है, इसलिए वो फातिमा की खबरगिरी करके बाहर से ही वापस आ जाते हैं। फातिमा कहती है कि शोभा और कृष्णा रेड्डी ही उसके माँ बाप हैं। उन्होंने फर्ज पूरा करते हुए इसका हाथ रहीम के हाथ में दिया। अब ये रहीम के ऊपर है कि वो उसके माँ बाप का नाम कैसे ऊंचा करते हैं। फातिमा कहती है कि जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी उसे घरेलू जिम्मेदारियों का कोई तजुर्बा नहीं था। इसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए शोभा रानी और कृष्णा रेड्डी तैयार रहते थे, लेकिन जब वो
इज़्दिवाजी जिंदगी से मुंसलिक हुई तो इसे घरेलू जिंदगी का तजुर्बा हुआ, लेकिन इस तजुर्बे से उसे मायूसी नहीं हो रही है, बल्कि इसकी परवरिश करने वालों ने उसे जो दर्स दिया है, उसे अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने में एक नया हौसला मिलता है। मेरे घर को ना हमेशा आते, या उन्हें आए तो बस मेरे घर के अंदर नहीं आते, मगर आके मेरे को देख के चले जाते। मैं हंस रही हूँ या रो रही हूँ, मेरे को कुछ परेशानी है या नहीं बोल के उन्हें आके मेरे को देख के जाते। मेरी माँ तो उन्होंने तो रोज फोन करते बात करते, मगर आ नहीं सकते, उनको आने हाथ नहीं होता। उन्हें यहाँ रह के फोन बात करते, उनके बेटे बात करते मेरे से फोन से, उनकी बेटी अमेरिका से बात करते, और इनके बेटे चेन्नई से तो हमेशा रोज बात करते रहते। बेटी तो उठते ही कि मेरे को पहले फोन करके 12 बजे तो बस उन्हें पहले फोन करके कैसी है फातिमा, तुम्हारे हस्बैंड कैसा देख रहे हैं, अच्छे देख रहे हैं या नहीं देख रहे बोल के सब लोग मेरे पूछने वाले छे, मगर परेशानी देने वाले कोई नहीं है मेरे को। मुझे तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हंस लेते खेले तो जिंदगी है मेरे को, आसमां बोलने निभाना कैसा भी नहीं मालूम है मेरे को। हंसते खेलते फिरते ये चार रूम में मेरे को मालूम है। अब ये शादी की जिंदगी तो बहुत मुश्किल की जिंदगी है, जाके कैसा जीना नहीं मालूम, क्या खर्चा कैसा रहता नहीं मालूम, क्योंकि ये हर 1 रुपए का से लेके 4 आने तक उन्होंने हमारे ला के दिए, हम लोग जाके खरीदे नहीं, हमारे को नहीं मालूम कोसा कैसा है, ये दुनिया कैसी है नहीं मालूम। अब मुझे दुनिया देखना पड़ रहा कि एक घर का खर्चा कितना लेना है बोलने का अब मेरे को मालूम है। इसलिए हम कपड़े, अब इनका ही कमाई तो बस नहीं होती, इसलिए हम भी काम करे तो 4 पैसे आते बोल के हम भी कपड़ों के शॉप को जाके कमा ले रहे। इसलिए हम इधर आ भी नहीं सक रहे, माँ के घर को आ नहीं सक रहे, उनसे बात नहीं कर सक रहे। अब सिर्फ फोन में बात करना, खामोश रहना, उतना अब आने के लिए भी मुश्किल है इधर मेरे को। खुशी मिली मुझे, खुशी साहब के शुक्रिया अदा करते साहब के लोग पास हमारे को सनत कर आप तो शुक्रिया अदा मेरा अच्छा कर लेते, अच्छा देख लो तो बोलते कैसा बोलते लोग का नहीं, हम हमारा आदमी काम करते थे इनका नहीं, जब से पहचानत किए लोग पहचान ली, जब से मुसलमान बोलते शादी कर ली, क्या भी नहीं काम करना, ऐसे जीना बोलते, अच्छा रहना बोलते। फातिमा एक मुस्लिम लड़की है, लेकिन इसकी परवरिश एक महजिब हिंदू घरानों में हुई है। हिंदू घराने में रहते हुए फातिमा की परवरिश जिस अंदाज में की गई, इसने मुस्लिम दानिश्वरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईटीवी की टीम जिस दिन महबूब नगर में कृष्णा रेड्डी के घर पहुंची, तो ईटीवी की टीम के हमरा महबूब बज़्म कहकशां के जिम्मेदार भी कृष्णा रेड्डी के घर पहुंचे। पहले तो इन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने फातिमा और कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की तो इनकी आंखें खुली रह गईं। बज़्म के जिम्मेदारान ने कृष्णा रेड्डी के इंसान दोस्ती के इक़दाम की न सिर्फ सताइश की, बल्कि इनका फूलों से इस्तकबाल भी किया। कृष्णा रेड्डी की इंसान दोस्ती को देखकर बज़्म के अरकान इतने जज्बाती हो गए कि इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और ये बच्ची भी जिस अंदाज से अभी बात की है, उसका जहन, उसका तासुर भी सामने आता है कि वो किस तरह इनके जज्बे मोहब्बत से मुतासिर थी, वो बच्ची किस कदर मानूस थी, किस कदर चाहती थी बच्ची वो। तो ये बहरहाल अब आपका काम है, आप भी जो है अपने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारें। बहुत अच्छा लगा, मजहबी रवादारी की जो मिसाल कायम की है कृष्णा रेड्डी साहब ने, वो देख के हमको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ सीखना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए कि मजहबी तासुब को फैलाकर जो मुख्तलिफ किस्म की सियासी रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे माहौल में ये एकदम काबिल सिताइश है। और अभी जो कृष्णा रेड्डी साहब ने बात की उससे भी मैं बहुत मुतासिर हुआ कि मुसलमान बच्ची है, इसलिए मुसलमान बच्चे से हम शादी की है। फिर बच्ची जो बात की फातिमा, उसने कहा कि तो मेरे माँ बाप हैं, बहुत अच्छा लगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इंसान दोस्ती और आपसी रवादारी का दर्स देते हैं, और जहाँ जहाँ दुनिया में इंसान दोस्ती के मसलक को अपनाया गया है, वहाँ इंसानियत का सर बुलंद हुआ है। इस मौके पर किसी शायर का ये शेर बिल्कुल सादिक आता है कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। दोस्तों, हिंदुस्तान को साधु संतों की धरती कहा जाता है, और सूफिया ने जो यहाँ पर सुलह कुल का पैगाम दिया था, उसकी तालीम आज भी राइज है। और ये वजह हम देखते हैं कि कृष्णा रेड्डी के घर में फातिमा की परवरिश होती है, और न सिर्फ परवरिश बल्कि उसकी अज़वाजी जिंदगी के लिए भी तमाम इंतजाम किया जाता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें पते पर लिख दीजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और हमारा ईमेल आईडी responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहता वालों को दीजिए इजाजत।
खुदा